जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे व समस्याएं। और आप सभी को पता है कि हमारे नोट्स चल रहे थे, ठीक है। तो अपने ज्योग्राफी के अंदर दो बुक हैं, एक तो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, एक भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो ये देखो, दोनों बुकों के मैंने नोट्स आज कंप्लीट करवा दिए हैं। ये भारत लोक और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 9 है। पहले मैंने मानव भूगोल मूल सिद्धांत जो बुक है उसके पूरे यूट्यूब पर करवा दिए हैं नोट्स, ठीक है। और आज ये हमारी जो सेकेंड बुक है, आपको पता है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, इसके भी आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, चाहो तो आप YouTube पर अच्छे से जो है वो चैप्टर वाइज मैंने डाल रखे हैं, तो YouTube से उतारना चाहो तो भी उतार सकते हो। अगर बुक हमारे द्वारा नोट्स बुक भी लिखी गई है, आप सभी को पता है। अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो नोट्स बुक भी आपको मिल जाएगी। प्राइस है दोस्तों, नोट्स बुक ज्योग्राफी के खरीदना चाहते हैं तो प्राइस कितनी है, 60 रुपये, ठीक है। 60 रुपये प्राइस है। और आप इन नंबरों पर मैसेज हमें कर सकते हैं। बुक के साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट जो सीरीज है जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। यानी नोट्स बुक आपको व्हाट्सएप पर PDF के रूप में मिलेगी, चैप्टर वाइज सभी नोट्स उसमें शामिल हैं। साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, त्रैमासिक जो बोर्ड पेपर है, वो भी आपको उस सीरीज के अंदर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप खरीदना चाहते तो इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इन पर आपको मैसेज करना है और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना है। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं प्रमुख, आगे देखते हैं। देखिएगा, ये भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्या, ये हमारे टॉपिक का नाम है, जिसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों प्रदूषण क्या है, ठीक है। आप सबसे पहले इसमें बताया गया है प्रदूषण क्या है। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, इन नोट्सों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, इनसे बाहर नहीं आने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रदूषण की परिभाषा दे रखी है। चैप्टर का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रदूषण की परिभाषा अच्छे से नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रदूषक के बारे में भी दे रखा है। प्रदूषक ऊपर दी गई परिभाषा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण तीनों के लिए है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये जो परिभाषा है ना, ये आपको याद रखनी। जो प्रदूषण की जो परिभाषा है, ये आपके सामने, ये परिभाषा जल प्रदूषण के लिए पूछा जाए तो यही लिखनी है, वायु प्रदूषण के लिए पूछा जाए तो यही लिखनी है, और भूमि प्रदूषण के लिए पूछा जाए तो यही लिखनी है परिभाषा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा प्रदूषक से आप क्या समझते हो? प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले सभी पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। परिभाषा पूछी जा सकती है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हो? पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इस तरीके से ये प्रमुख आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे हैं। आप चाहो तो देखो, बिल्कुल एक एक पॉइंट पर यहाँ पर देखो चर्चा की गई है। जल प्रदूषण के प्रमुख यहाँ पर कारण और स्रोत पूछा जाए तो ये आपको 3 पॉइंट लिखना है। इसमें घरेलू, कृषि और औद्योगिक, ये 3 प्रकार के अपशिष्ट इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप नोट करिएगा दोस्तों, अच्छे से। ये देखो, सांस्कृतिक गतिविधियां भी इसी में सम्मिलित हैं, अपरदन भी सम्मिलित है, भूस्खलन भी जीवों के सड़ने से, ये सब आगे दोस्तों किसमें, ये सब आगे जल प्रदूषण के कारण में, ठीक है। तो ये प्रमुख जल प्रदूषण के स्रोत हैं। घरेलू, कृषि, औद्योगिक 3 भी लिख सकते हो। इसके अलावा और भी लिखना चाहो तो ये सांस्कृतिक गतिविधियां, अपरदन, भूस्खलन, जीवों से सड़ने, ठीक है। तो ये प्रमुख बहुत से जो कारण है, ये जल प्रदूषण से संबंधित, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखो, जल प्रदूषण से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, जैसे दस्त है, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस रोग हैं। तो ये प्रमुख बीमारियां हैं। कई बार एग्जाम में हमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जल प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियों के नाम बताओ, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। अब देखो, प्रदूषित प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना है, इन नदियों की सफाई हेतु एक नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया 2014 में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो कब चलाया गया, 2014 में चलाया गया, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्रमुख आगे, नमामि गंगे कार्यक्रम तथा जल प्रदूषण के प्रमुख उपाय। तो देखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि जल प्रदूषण के उपाय बताओ तो ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं। अगर नमामि गंगे कार्यक्रम के पूछे कि नमामि गंगे कार्यक्रम के उपाय पूछे तो यही लिखने हैं, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछे तो ये आपको यही लिखना है उत्तर। इसके अलावा प्रमुख हम आगे बात करते हैं। आप चाहो वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। ये वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण, यानी वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है। आखिर वायु क्यों प्रदूषित हो रहा है? इसमें देखो, ईंधन का दहन, आपको पता है, जो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो भी है, खनन है, उद्योग है, ठोस कचरा है, ये सभी जो है प्रमुख वायु प्रदूषण के क्या है, कारण है।
इसके अलावा वायु प्रदूषण से बीमारियां, यानी वायु प्रदूषण से कौन कौन से, हमने अभी देखा जल प्रदूषण से बीमारियां हो जाती, दस्त है, हेपेटाइटिस है। उसी प्रकार वायु प्रदूषण से देखो श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इस तरीके से जो है प्रमुख बीमारियां हो जाती है वायु प्रदूषण से। ठीक है, अब देखो वायु प्रदूषण के प्रमुख उपाय क्या क्या दे रखे हैं, तो प्रमुख वायु प्रदूषण के उपाय में ये प्रमुख लिखना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, और अधिक धुआं देने वाले वाहन है उन पर रोक लगाई जाए, उद्योग शहर से बाहर लगाई जाए। ये प्रमुख वायु प्रदूषण के क्या है, उपाय हैं। अगर हम इस प्रकार से वायु प्रदूषण के ये उपाय करेंगे तो वायु प्रदूषण जो है वो कम हो जाएगा। अब देखो ध्वनि प्रदूषण, अभी सबसे पहले जल प्रदूषण में देखा, फिर वायु प्रदूषण, फिर अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो देखो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा, मानव की शयन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का होना क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को हम किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं, याद रखना। और भू निम्नीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और 100% मैं कहता हूं इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इनको अच्छे से याद करें। ठीक है, देखो किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, न तो बाजार से डेस्क वर्क लाने की जरूरत है। आप जो है हमारे द्वारा नोट्स बुक खरीद लीजिएगा, उसमें क्या है कि जैसे आपको इंपॉर्टेंट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो सभी मिल जाएंगे साथ में। ठीक है, तो ये प्रमुख आप लिख सकते हैं। भू निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या क्या है, जैसे मृदा अपरदन है, औद्योगिक अपशिष्ट है, नगरीय अपशिष्ट है, अम्लीय वर्षा, ये प्रमुख भू निम्नीकरण के कारण है। ठीक है, भारत में गंदी बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं, तो इस तरीके से ये आप अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार भी लिख सकते हैं। बाकी देखो इनको पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। कूड़ाघर की समस्या, शौचालय की कम सुविधा, चिकित्सा सुविधा का अभाव, सिंचाई की कम सुविधा, ये प्रमुख क्या है, ये प्रमुख भारत में गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक है, भू निम्नीकरण को कम करने या रोकने के उपाय बताओ। भू निम्नीकरण यानी भू निम्नीकरण को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको रोकने के पीछे उपाय क्या क्या है, तो देखो ये पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, आप अच्छे से इनको नोट करें, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, हमारा टॉपिक यही तक यहाँ तक था। इस पूरे टॉपिक के हमने प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रमुख जो मेन पॉइंट थे नोट्स के वो हमने देखे हैं। मेरे हिसाब से आप सभी वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। और जो है अगर नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।